जो भाई लेट से ज्वाइन हुए हैं उनके लिए दो चार बातें भी बता देता हूँ दोबारा से रिपीट। पहली बात, सबसे पहली बात तो ये कि फॉर्म सब बच्चों ने भर लिया नहीं भरा, पहले ये बता दो फटाफट। फॉर्म भर लिया सबने? हाँ ना बोल दो फटाफट। अभी नहीं सर। अभी नहीं सर जी। यस सर, अभी नहीं सर लेकिन भरना है। तो ये मतलब इसको तो अब आपको फॉर्म को तो फिल कर देना चाहिए। अब किस चीज का वेट हो रहा है? उज्जवल भर दिया फॉर्म? चैतन्य, दीपक, अनुराग, शुभम, अभी नहीं सर, या साहिल? डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है तो यही अभी नहीं पता है। सर जी डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए 2-3 दिन रुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी अब 2-3 दिन का मत लगाओ मेरे हिसाब से। ये चीजें ऐसी होती है बेटे कि अब मतलब अगर आपको एक हफ्ता रोका गया था, 10 दिन रोका गया था, तो उसका तब कुछ टाइम, तब तब कुछ मीनिंग था, राइट? अभी तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म भरो। दो बातों का ध्यान रखो, मैं दोबारा दोबारा बोलता हूँ। इस बार जो चेंजेस हुए हैं, दो बेसिक मेजर चेंजेस हैं। पहला, आपकी फीस का ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 750 रुपये है 3 पेपर तक की। 3 पेपर से ज्यादा मान लो आपको, जैसे उत्तराखंड में जो वो हेमावती वाला कॉलेज है, हेमावती सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब है वहां पे सेंट्रल जो भी होता है ना, जैसे स्लाइड सेंट्रल था, नीरिस सेंट्रल है। तो वहां पे ना एक्टिविटी के लिए खूब पैसा आता है दबा के। वहां पे आपको जैसे स्टेट कॉलेज और सेंट्रल कॉलेज में यही फर्क है कि वहां पे आपको ना कमी पेशी नहीं नजर आने वाली। तो अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि वो हेम वो तो उसको फिजिक्स भी डालना पड़ेगा। तो फिजिक्स डालेगा तो 4 डोमेन हो जाएंगे। 4 डोमेन का मतलब है उसका पेपर जो है 750 और 750, मतलब डबल होके वो उस रेंज में चला जाएगा। मतलब सेकंड वाले स्लॉट में वो चला जाएगा। मतलब उसको एक पहले स्लॉट में उन्होंने 3 पेपर रखे हैं, फिर अगले में मेरे को लग रहा है अप टू 7 तक रखे हैं, फिर अगले में 10 तक रखे हैं, तो आप 10 पेपर दे सकते हो टोटल। लेकिन अपने को जो बीटेक लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं उनको तो सिर्फ मैथ चाहिए, उनको सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग या कंप्यूटर में से वो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यशी को या और किसी बच्चे को बार बार डाउट आ रहा था कि यार कंप्यूटर ले या इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो भाई जो बच्चा कंप्यूटर में कंफर्टेबल है वो कंप्यूटर ले। और कल की 1 घंटे के अंदर ये बात तो कंफर्म्ड हुई कि भाई मतलब किसी के कहने से, मेरे कहने से, भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस इजी है तो आप वो ले लो। अगर शुभम था या और कोई लड़का था, या कि वो शायद कंप्यूटर ब्रांच से था और उसको लग रहा था कि भाई वो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़े। बाकी कई बच्चों ने पढ़ी भी थी निशा और सर। और उन्होंने बढ़िया निकाली भी है। ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी आपने कंप्यूटर ऑप्ट करना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दो मेजर चेंजेस में दूसरा जो बड़ा चेंज था वो ये था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं। पहले 140 क्वेश्चन आते थे, 700 नंबर का पेपर होता था। अभी 120 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स के, 45 आएंगे, 35 करने होंगे। और उसमें भी दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन तो कंपलसरी होता है और जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर वो चॉइस वाला पार्ट होता है। तो कंपलसरी सेक्शन वाला पार्ट में भी वही यूनिट है, ऐसा नहीं है कि उसमें यूनिट में कुछ चेंजेस है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, लास्ट टाइम जो जर्नल टेस्ट वाला पार्ट था उसमें 75 क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा बता दिया था कि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी से कितने डालने वाले हैं, रीजनिंग से कितने डालने वाले हैं, आपके जर्नल जो करंट अफेयर है, या आपकी स्टैटिक जीके है, या जनरल साइंस जो भी, वो उससे कितने क्वेश्चन डालने वाले हैं। तो 75 क्वेश्चन का उन्होंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, 15 15 15 15 को 5 पार्ट में उन्होंने तोड़ दिया था। और लिखा था कि आपको 12 12 12 इनमें करने होंगे। लेकिन जब बच्चों ने एग्जाम लिखा सीयूईटी का, तो बच्चों का ये कहना था कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ उनके ब्राउशर के अकॉर्डिंग, कि वो वैसे वैसे क्वेश्चन नहीं आए। ज्यादातर वेटेज जो था वो रीजनिंग और क्वांट का आ गया। तो जब रीजनिंग और क्वांट का ज्यादा वेटेज आ गया तो वहां से उन लोगों को थोड़ा सा एज भी मिला था। तो यहां पर भी ये चीज हो सकती है। पॉइंट नंबर ये, मतलब एकदम हाईलाइटेड पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपने को रीजनिंग क्वांट में तो किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अपने डेली जो रीजनिंग के पेपर हो रहे हैं वो अपने को जरूर देने हैं। डेली आपके क्वांट के पेपर होंगे वो जरूर देने हैं। बच्चों ने बोला कि XYZ यहाँ पे भी बहुत सारे पेपर होते हैं, वहां से कर लेने चाहिए। यकीन मानो, हम तुम लोगों के इतने पेपर लेंगे कि तुम्हें कहीं भी भागने, इतना कर लो पहले, बहुत बड़ी बात है।
जैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग फिनिश होगा ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी बहुत सारे पेपर होंगे। अगर लास्ट टाइम 4 या 5 पेपर हुए होंगे तो तुम्हारे और बढ़ा देंगे। आशुतोष मैं सही कह रहा हूँ ना भाई? मैं सही कह रहा हूँ ना? ये बच्चा बोल रहा था कि सर हमारे अब ना इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी पेपर चालू करा दो। ये थोड़े से यार आशुतोष तुम आओ यार माइक पे और थोड़ा बताओ यार, ये टेंशन ले रहे हैं बिना मतलब की। ठीक है, सबसे पहले अपना पेपर फिल कर लो बढ़िया से। उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग फिनिश होते हैं हम जर्नल टेस्ट की तरफ लग जाएंगे पूरे ईमानदारी से, जिसके अंदर हम जनरल साइंस आपको, जो दया सागर बोल रहा था कि बायो यार अब यूट्यूब पे तो डाल रहे हो, बायो की क्लास नहीं होगी, क्या होगी भाई? यूट्यूब पे तो हमने वो क्वेश्चन की सीरीज डाली है। हम ये तो अभी आगे 3 या 4 वीडियोस और डालेंगे, उसमें क्वेश्चन ही करा रहे हैं। कपिल सर जो अपने यहाँ पे केमिस्ट्री कराते हैं वो बायो भी पढ़ाते थे, तो वो उनके जस्ट क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन। वो डेफिनेटली डायरेक्ट काम कर रहे होंगे, तो वो तो 4-5 वीडियो जो भी हैं वो तो देखनी है। आपके ग्रुप में भी मैं घेरूंगा ही, ठीक है, सबको। और किसी को कोई रह गया हो डाउट जो, हाँ हाँ, उसके बाद एक लास्ट ये था कि अगर आप 3 पेपर से ये सीयूटी का पेपर भर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो। आप ट्रिपल एम यूटी के लिए भी एलिजिबल हो, आप एचबीटीयू के लिए भी एलिजिबल हो, आप एकेटीयू के लिए भी। ये नहीं आपने फॉर्म भर दिया तो आपका मतलब वहां पे नंबर आ रहा होगा। आपको बाद में उनके उनके फॉर्म भी भरने हैं। फॉर्म भरने के बाद आप अपना स्कोर वहां पे डाल लेंगे। अगर कोई बच्चा आईजीडीटीडब्ल्यू के लिए, कोई लड़की अगर जाना चाहेगी, तो उसको वहां पर अपना जर्नल टेस्ट और मैथमेटिक्स का स्कोर डालना है। ये 2 स्कोर उसको वहां पे डालने हैं, ठीक है, बस। तो लेकिन अगर आप एचबीटीआई में आएंगे, सीयूटी में, तो उन्होंने अपने फॉर्म के अंदर पहले लिख दिया कि हमें ये 3 स्कोर चाहिए आपसे। मतलब अगर कोई बच्चा सोचे वो कंप्यूटर भी लिख रहा है और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी लिख रहा है, तो उनको तो वो तो कोई भी 3 स्कोर डालेंगे। जो आपके 3 बेस्ट आ रहे होंगे वो आप डाल सकते हो। मान लो आपके कंप्यूटर का बढ़िया आ गया, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का बढ़िया नहीं आया, आपने कंप्यूटर भी पढ़ा था, कोई बच्चा ऐसा हो। वैसे मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता कभी भी, क्योंकि दिन कम है और हम एक और सब्जेक्ट का बर्डन नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है और वो चाहता है कि वो दोनों को ले लेगा, उन्होंने तैयारी कर ली है दोनों की, तो वो बिल्कुल डाल सकता है। बस उसको एक तो 750 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे, दूसरा उसके पास ये एज हमेशा होगा कि अगर उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का बिगड़ गया, तो उसका वो जो वो वहां पे कंप्यूटर से रेफरेंस लेके, जब वो ट्रिपल एम यूटी का या एकेटीयू का या एचबीटीयू का फॉर्म डालेगा, तो वो अपना मैथ का टॉप का स्कोर, मैथ तो एक ही था, मैथ तो 2-3 हुए नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग या कंप्यूटर में से किसी एक का डालना था, तो आप वहां पे उनको बोलोगे कि हमने कंप्यूटर का डाल दोगे। तो और उस आपके उस सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आपकी रैंक बन रही होती है। और सीयूटी का स्कोर भी, एक बच्चा एक पेपर नहीं लिखता। आपको लग रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिंगल पेपर होगा? भाई 10 दिन पेपर है, 21 तारीख से लेके 31, और 10 दिन में, एक दिन में 3 स्लॉट, यानी 30 टाइम्स एग्जाम होगा। और उसके अंदर मान लो आपका स्लॉट किसी का 21 को है, तो उज्जवल का या अंशिका का हो सकता है 23 को हो। तो जो 21 वाला पेपर है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा 23 को, लेकिन हो सकता है कि 21 वाला पेपर बहुत आसान आ गया और 23 तारीख वाला पेपर बहुत मुश्किल आ गया, और 26 तारीख को जो पेपर हुआ वो मॉडरेट था। तो बेटे एनटीए विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उन अपने जो डिफिकल्ट लेवल है या जो आसान लेवल है उनको पता होता है, तो वो उसके हिसाब से स्कोर को नॉर्मलाइज करता है। तो एक तो एनटीए स्कोर होता है, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर, और आपको जो फाइनल स्कोर कार्ड दिया जाएगा ना, वो नॉर्मलाइज करके दिया जाएगा। और नॉर्मलाइज स्कोर से जो मतलब जिनके पेपर आसान होंगे वो भी वहीं पे लाई कर रहे होंगे, जिनके पेपर डिफिकल्ट होंगे। तो अपने को ऐसा नहीं समझना कि यार मेरा पेपर डिफिकल्ट आया, लोग 21 तारीख को कह रहे थे मैंने तो इतने अटेम्प्ट किए, मैंने इतने अटेम्प्ट किए, क्योंकि बच्चे आपको बताने लगेंगे। तो आपको, अगर पेपर आपका मुश्किल है, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, उनकी नहीं सुननी है कि भाई उसने इतने करे। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। आपका अगर पेपर मुश्किल आया है, तो वो स्लॉट का पेपर उन सभी बच्चों के लिए मुश्किल है। तो आपने अगर उसके 50% भी क्वेश्चन करे हैं, तो भी आपके नंबर जो आसान वाले जिन्होंने 80 करे थे उनसे ज्यादा बढ़िया बन सकती है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर हो रही है तो एक बार जरूर हाँ बोलो यार सारे। और जय माता दी टाइप कर यस दो एक बार सर। फटाफट। अरे माइक ऑन करके जय माता दी बोल दिया करो। मैं मानता हूँ सवेरे 6 बजे का टाइम है, तुम नहीं उठे होगे। क्या जय उठ गए हो? माता दी सर। जय ठीक है, माता दी उठ सर। जय गए। माता दी सर। जय सारे माता दी। बोल दो, सारे बोल दो, सर जोर से बोल दो। जय माता सर दी सर सर। पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले कीर्तन होगा। चलो, हाँ जी, हाँ सर ये चीज कह रहे हैं कि सर जो ट्रिपल एमटी सर रिजल्ट के बाद है सर, इसके साइट पे जाके हमें जो भी स्कोर वगैरह हमें डालना है ना।
हाँ जी, हाँ जी, वो बाद में फॉर्म निकलेंगे। अब वो यस सर। कार्यक्रम बाद का है, पर बच्चे ना डाउट अभी ले रहे थे, तो मैं ये इसलिए ले आपका सुबह ऑब्वियसली आशुतोष भी सोच रहा होगा यार सर ने उठा के यार टाइम सर ने ले लिया यार, आज तो थोड़ा सा जरूरी था, बच्चे ग्रुप में लिख रहे थे, लिख रहे थे बच्चे, उनको भी जरूरत है है। ना। तो ये है, बाकी आशुतोष आपको कुछ बोलना है तो बताओ यार। और बच्चे बड़ा डेस्परेटली, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ाए थे बच्चे, वो वेट कर रहे हैं कि आप कब उन एक गिटार वाली परफॉर्मेंस डालोगे उन लोगों के लिए। गिटार वाली चलो परफॉर्मेंस ठीक है फिर, मेरे जितनी हिसाब से किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार, या आज के लिए यही करते हैं क्लोज सेशन को। कोई डाउट है तो अच्छा बताओ यार, जल्दी बताओ। अच्छा सर जी, ये कह रहे थे कि मैकेनिक्स का सर जी जो पेपर था वो छूट गया था, कुछ लेक्चर नहीं हुए थे, तो 1 जनवरी को सर जी फिर से करा देंगे, वही वाला जो टेस्ट हुआ था उसको फिर से करवा देंगे। कौन से बैच में आप, ड्रीमर? अच्छा, ड्रीमर में है सर। हाँ हाँ, करा देंगे करा देंगे ठीक है सर जी। करा देंगे बेटे। ठीक है बेटे, बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, और गुड मॉर्निंग सबको दोबारा से। चलो। देखो, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए अगर आप लोग वरीड हो, और कल रात में भी काफी मैसेजेस ग्रुप में आ रहे थे, ठीक है, टीचर्स को सोचना चाहिए। देखो, टीचर्स सोच रहे हैं आपके बारे में, इतना मत परेशान हो। मैं यहीं पे हूँ, जैसा मुंजाल सर ने कहा, आपको कोई भी डाउट आता है, और मेरे से स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं पूछ रहे हैं, मेरे से काफी स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं, पर्सनली मेरे को फोन कर रहे हैं। मैं किसी स्टूडेंट को जिसको मैसेज पे नहीं समझ आ रहा फोन करके बोल रहा हूँ, जिसको मैसेज नहीं समझ आ रहा वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेज रहा हूँ। मैसेज आपको जिस वे में समझ आ रहा है, मैं उस वे में आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आप लोग करो, मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा हमेशा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्वेश्चंस की रहेगी, आपको अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस कम है, आपके लिए बहुत सारे टेस्ट खड़े हैं अभी। हमारे पास बस एक लेक्चर बाकी है। ये आज का लेक्चर अगर पूरा टाइम मिल जाए तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हो जाए, क्योंकि 2 ही टॉपिक है हमारे पास। एक टर्न बकल जॉइंट, जो टाई रॉड जॉइंट आपका है,